हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात कराने की शर्त तस्लीम कर ली। PTI की मुज़ाकराती कमेटी आज 2 बजे बानी से मुलाकात करेगी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक ब्रीफिंग देगी। कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर शामिल, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी टीम का हिस्सा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। बानी PTI को रिहा किया जाए, ट्रंप इंतजामिया ने मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पर सख्त पाबंदियों का भी खदशा। ट्रंप के नामजद वजीर खारजा ने कहा कि मैथ्यू मिलर भी यही बात करना चाहते थे लेकिन वो खुलकर बोल नहीं सके। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में करने में नाकाम रही वो आखिरी 45 दिनों में कर रही है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बानी PTI का ट्रायल कानून के मुताबिक होगा। बानी PTI इसराइली असासा है। अमेरिका में इसराइली लॉबी का असर रसूख है। कोई पाकिस्तान के गिरबान पर हाथ डालेगा तो फिर उसको जवाब भी मिलेगा। मर जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम, कहा हमें कोई बिल्डोज नहीं कर सकता। रिचर्ड गेर्नल जैसे लोगों के बयानात की कोई अहमियत नहीं। बानी PTI से वाबस्ता लोगों ने इनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। बानी PTI की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। इंसाफ के लिए किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद के ख्वाहिशमंद नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बैरिस्टर गौहर का ट्रंप के नामजद मुशीर के बयान पर रद्द अमल, कहा कि PTI किसी मुल्क से दरख्वास्त करेगी ना ख्वाहिशमंद है। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी अदालत पेशी के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगी। अदालत में आज मजीद 2 गवाहान पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत पर 2 गवाहान के बयानात कलमबंद और जिराबी मुकम्मल की गई। वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी और बैरिस्टर उमैर मजीद भी टीम के हमरा पेश होंगे। PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमात सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर। अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। फरम में मुज़ाकरात के लिए राह हमवार। ग्रैंड अम जरगे की फरीक़ैन से बातचीत मुकम्मल। आज कोहाट में हतमी फैसले के लिए जरगा होगा। क्रम में अद्वियात और खुराक की किल्लत, रास्ते बंद, कई बच्चे अबदी नींद सो गए। कैंसर और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज भी दम तोड़ चुके। अमन अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ 7 रोज से सख्त सर्दी में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी धरना दिए बैठे हैं। खुर्रम और पारा चनार के बासियों से इजहार यकजहती। FWM का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में धरने। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। लाहौर में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की पुरअमन रैली, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुजाहिरीन का मरकजी शाहराह की बंदिश फौरी खत्म करने, इलाके में क़याम अमन का मुतालबा। पाक फौज का मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे का आज़म। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में फितनाल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। शिकारपुर में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स में अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। नमाज जनाजा में DIG लाड़काना, SSP शिकारपुर और दीगर की शिरकत। दोनों एहलकारों अल्ताफ अहमद और अब्दुल कादिर को डाकुओं ने फायरिंग करके शहीद किया था।
लाहौर हाई कोर्ट का जेल में बुनियादी हुकूक के हवाले से दायर दरख्वास्तों का 26 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी। खवातीन मुल्ज़िमान के लिए लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अलग जेलें कायम की जाएं। लंबे अरसे के लिए कैद में रहने वाले मुल्ज़िमान को दोबारा सोसाइटी का मुहज़्ज़ब शहरी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। तहरीरी फैसले के मुताबिक ज़हनी अमराज में मुब्तला कैदियों को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मुंतकिल किया जाए। जेल अमले को तरबियत दिलाई जाए। शहर कायद बेअमान, शहरी मोबाइल फोन्स, नकदी और मोटरसाइकिलों के बाद कीमती गाड़ियों से भी हाथ धोने लगे। अलफला थाने के हुदूद में मुल्जिमान घर के बाहर से शहरी की कार चोरी करके ले गए। मुतासरा शहरी के मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। कराची में पुलिस का एक्शन, मुअत्तल एहलकार समेत 4 डाकू गिरफ्तार। मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से कबल डकैती मुज़ाहमत पर शहरी को फायरिंग करके जख्मी किया था। कब्जे से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल तिबी सहूलियात से महरूम, फर्ज की शदीद किल्लत का सामना। जिना अस्पताल को माली साल 2023-24 और 2024-25 का बजट ताहाल जारी न हो सका। अस्पताल की मुरम्मत और आराइश के लिए 26 करोड़ 59 लाख रुपए दरकार। लिफ्ट्स और जनरेटर की देखभाल मुतासिर होने से मरीजों की मुश्किलात में इजाफे का खदशा। हॉस्टल में रह रहे हैं, सुबह उठे किचन में आए हुए गैस नहीं है, इसलिए हम सिलेंडर LPG गैस लाते हैं, इसको भरवाते हैं, पर वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। रात को सर्दी होती है। सर्दी में इजाफे के साथ ही मुल्क भर में गैस की भी लोड शेडिंग। कराची के शहरी LPG सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। लाहौर में गैस प्रेशर में कमी। शहरी नाश्ता, लंच, डिनर होटल से खरीदने पर मजबूर। पेशावर में भी गैस बहरान संगीन। घरेलू सारिफीन के साथ हॉस्टल्स में रहने वाले तलबा भी परेशान। इधर हॉस्टल में रहता हूँ, अपने लिए बाहर से हम गैस भी भरवाते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, गैस होती नहीं है, बहुत घंटों लाइनों में खड़ा होकर हमें गैस भरवानी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि गैस के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा आ जाते हैं और गैस बिल्कुल मुकम्मल होती है। कराची में यकबस्ता हवाओं के डेरे, ठंड में इजाफा, कम से कम पारा 9 रिकॉर्ड किया गया। चंद रोज तक सर्द और खुश्क मौसम रहने की तवक्को। आज भी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। दर्जा हरारत 9 से 10 सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -11। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर इलाकों में भी मौसम इंतहाई सर्द। आबशारों, नदी नालों में पानी जम गया। सिंध, पंजाब भी सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद में सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। खून जमा देने वाली सर्दी में कोयटा और उसके नवाही इलाके कुदरती गैस से महरूम। गैस की बहाली आज रात से कबल मुमकिन नहीं। गैस मगरबी बाईपास पर 18 इंच कतर पाइपलाइन में धमाके के बाद मुनक़ता हुई। SSGC के मुताबिक जिला इंतजामिया की क्लियरेंस पर मुरम्मती काम शुरू। गैस की बहाली में कम से कम 12 घंटे दरकार। कोट अब्बास में कुएं में दबे मजदूरों को निकालने का 6 घंटे तवील ऑपरेशन मुकम्मल। हादसे में 2 मजदूर जाँ बहक, 1 को बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाला मजदूर अस्पताल मुंतकिल। इमदादी कार्रवाई में रेंजर्स के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी। लाहौर से स्पेशल ट्रेन आज रवाना होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी ट्रेन से गढ़ी खुदाबख्श जाएंगे। स्पेशल ट्रेन में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा सैकड़ों जयाले सफर करेंगे। पाकिस्तान रेलवे ने लाहौर से लाड़काना के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया था। भारत कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। बेगुनाह लोगों को जेलों में डालकर उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है।
चेयरमैन पीस एंड कल्चर और यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, कश्मीरियों को उनके हक के खुद इरादे से महरूम रखने के लिए हर वहशियाना हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। सिहोनी दरिंदों पर बर्बरियत जारी, गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, 40 जख्मी। शुमाली गजा अलमवासी समेत दीगर इलाकों पर भी आग की बारिश, शहदा की तादाद 45,361 हो गई, 1,07,803 जख्मी। इसराइल और हमास में जंगबंदी पर पेशरफ्त ना हो सकी, इसराइल की फौज इनखला से मुतालिक नई शराइत, हमास का तस्लीम करने से इनकार। मशरिक़ वस्ता के बदलते हालात, ईरान का बड़ा फैसला, बड़े पैमाने पर फौजी मशकों का ऐलान, मकसद हंगामी सूरत हाल के लिए खुद की तैयारी है। मशकों में ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी अफवाज के हथियारों की सलाहियत को जांचा जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की यमनी फौज को धमकियां, इजराइल पर हमलों से बाज रहने का इंतबाह, कहा कि यमनी रहनुमाओं के साथ वही करेंगे जो हिजबुल्लाह और हमास के साथ किया। मुग़वियों की बाजियाबी और गजा में अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। हमले में तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाया गया। खार्किव रीजन, दारुल-हुकूमत कीव और दूसरे मकामात पर पावर स्टेशन मिसाइलों का निशाना बने। बड़ा इलाका बिजली से महरूम। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने 50 मिसाइलों और बेशतर ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया। ताजिकिस्तान में अज़रबैजान के करीब तैयारे को हादसा, मुसाफिर तैयारा रूस के करीब मिसाइल दिफाई सिस्टम के हमले का निशाना बना। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स में इंकशाफ, तैयारे हादसे में 38 अफराद हलाक, 29 जख्मी हुए थे। अज़रबैजान हुकूमत की जानिब से तहकीकात जारी। माजूर शामी सदर बशार अल असद की अहलिया अस्मा खून के कैंसर में मुब्तला, डॉक्टर्स ने अहल खाना से अलग कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अस्मा असद के जिंदा बचने के 50% इम्कानात हैं। यूरोपीय खित्ते बल्कान में बर्फानी तूफान, मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर, 2 लाख से जायद घराने बिजली से महरूम। बोस्निया में शाहराहें बंद, कई शहरों और देहात के ज़मीनी रास्ते बंद। स्लोवेनिया में हंगरी के कोहे पैमा पर के पहाड़ी इलाके सिलसिले भर में फंस गए, हज़ारों घर बिजली से महरूम। पाक जनूबी अफ्रीका बॉक्सिंग डे टेस्ट आज से शुरू होगा। सेंचुरियन की तेज पिच, तेज बॉलर स्क्वाड में शामिल, कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खेलेगा। बाबर की वापसी, अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का भी 3 साल बाद कमबैक। शान मसूद, साइम अयूब, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील भी टीम का हिस्सा। सलमान आका, आमिर जमाल, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास भी स्क्वाड में शामिल। वनडे में कौमी बैटर बाबर आजम की बादशाहत बरकरार, बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी की तनज़्ज़ुली। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में बाबर आजम की 795 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर काबिज हैं। ओपनर साइम अयूब 57 दर्जे की बड़ी छलांग लगाते हुए 24वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन अफरीदी 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 3रे नंबर पर आ गए। कराची में गधों की रेस, 40 से जायद गधा गाड़ियों की शिरकत। सरताज नामी गधा फाते, मालिक को 1 लाख रुपए कैश, अवार्ड और ट्रॉफी दी गई। और चीन में शदीद सर्दी, झील जम गई, हर सू सफेदी, बर्फबारी ने मनाजिर हसीन बना दिए, देखने वाले मबहूत हो गए।